बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू से। हम पढ़ रहे हैं टिश्यूज़। तो हम एनिमल टिश्यू में हमने एपिथेलियल पढ़ा, कनेक्टिव पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में एक टाइप पढ़ा, ब्लड। तो आज जो नेक्स्ट हमारा है कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप, वो है बोन। Bones are strong and non-flexible tissue forms framework of the body. बॉडी की जो भी शेप है वो इन्हीं बोन्स की वजह से है। Bones gives shape to our body. They are strong and non-flexible tissue. They are strong as they are hard, but they are not flexible. अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एक्सट्रीमली डेंस मैट्रिक्स मेड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो इसका एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स है उसमें जो वो डेंस है, मैट्रिक्स जो इसका है डेंस, वो किससे बना है? कैल्शियम और फास्फोरस से। इसीलिए हम कहते हैं जब एज थोड़ी सी हो जाती है कि इंसान की बोन्स जो वीक हो जाते हैं, इसलिए हमें कैल्शियम, दूध वगैरह, अंडे खाने चाहिए ताकि बोन्स हमारी स्ट्रांग रहे। और जो उस मैट्रिक्स में सेल्स एम्बेडेड है उनका क्या, उसको क्या कहते हैं हम? बोन सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोसाइट्स। उन सेल्स को जो एम्बेडेड है मैट्रिक्स में, डेंस मैट्रिक्स में, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। Tiny holes in matrix called canaliculi for communication between cells. जो क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो काफी डेंस है, इसलिए जो सेल्स है, ऑस्टियोसाइट्स है, वो कैसे कम्युनिकेट करती है उसको हम कहते हैं कैनालिक्यूलाई। तो इस तरह ये हमारा बोन है, दूसरा टाइप कनेक्टिव टिश्यू का। They form the framework of the body. They are strong and non-flexible. They have extremely dense matrix made of calcium and phosphorus. Next जो है वो है cartilage. इनको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। बोन और कार्टिलेज को हम लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कार्टिलेज क्या होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि हमने देखा जो बोन्स है वो नॉन फ्लेक्सिबल है, मगर जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल है कनेक्टिव टिश्यू, सेमी ट्रांसपेरेंट और इलास्टिक है। दैट मीन्स वी कैन टर्न कार्टिलेज अराउंड, अप डाउन। मैच्योर कार्टिलेज इज रिलेटिवली सॉलिड। और जब कार्टिलेज मैच्योर हो जाती है वो सॉलिड बनती है। हम एग्जाम्पल लेंगे एक बच्चे की। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो प्री नेटल स्टेज से गुजर के जब बच्चा बॉर्न हो जाता है, उसकी जो ज्यादातर बोन्स उसकी 270 होती है, वो फिर डेवलप होके कार्टिलेज डेवलप होके बोन्स बन जाती है। तो ज्यादातर जो बच्चे में स्टार्टिंग में जो ही बॉर्न होता है उस वक्त कार्टिलेज ज्यादा होती है बच्चे में। फिर जब वो डेवलप हो जाती है तो बोन्स बन जाती है। तो एक इंसान में 206 बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी में। दे आर फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रेकिया। कार्टिलेज किधर किधर होती है हमारी बॉडी में? नोज, टिप पे, ईयर जो हम पियर्सिंग करते हैं, जिधर हम कुछ लगाते हैं कानों में, वो। ट्रेकिया जो हमारा है, या कवरिंग ऑफ बोन्स इन मूवेबल जॉइंट्स, उसमें भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। मूवेबल जॉइंट मीन्स जिधर जिधर हमारा जॉइंट मूव करता है। Cartilage maintains shape and flexibility of the organ and also support the structure. ये कार्टिलेज जो है हमारी बॉडी को, ऑर्गन को शेप देता है और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल मीन्स मोड़ने में मदद देता है और हमारे स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है। स्ट्रक्चर क्या है इसका? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जैसे कि सब में है, सॉलिड मैट्रिक्स। इसमें सॉलिड मैट्रिक्स है, that means somewhat little bit softer than
bone. It is made up of proteins and sugars. जो बोन है वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना है, मगर कार्टिलेज हमारी प्रोटीन और शुगर्स का बना है. और जो सेल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स में है इस कार्टिलेज में, उन सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स. और इसमें जो सेल्स थी बोन्स में उसका नाम था ऑस्टियोसाइट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का लिगामेंट. ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, या इसको हम फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं. Ligaments are known as dense connective tissue और fibrous connective tissue. ये लिगामेंट किधर पाया जाता है? टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन्स, जहां दो बोन्स कनेक्शन होता है, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू. तो वहां हम लिगामेंट प्रेजेंट होता है. इट इज अ fibrous connective tissue. It contains collagen fibers and elastin proteins. इसकी वजह से जो लिगामेंट हमारा है वो फ्लेक्सिबल होता है. किसकी? एक तो कोलेजन फाइबर इसमें मौजूद है और इलास्टिन प्रोटीन. इट इज कंसिडरेबली स्ट्रांग, नॉट वेरी मच स्ट्रांग बट कंसिडरेबली स्ट्रांग. इट इज इलास्टिक टिश्यू. किसकी वजह से? क्योंकि इसमें इलास्टिन प्रोटीन्स होता है. लिटिल एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. मैट्रिक्स डिपेंड करता है टिश्यू टू टिश्यू. डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स पाया जाता है. तो ये हमारा लिगामेंट हुआ, जिसको हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू या फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं. और लिगामेंट क्या हुआ? विच कनेक्ट्स टू बोन्स. टेंडन्स, ये भी डेंस कनेक्टिव टिश्यू है. इसमें क्या लिगामेंट में टिश्यू विच कनेक्ट्स टू बोन्स, मगर टेंडन्स में टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन्स टू मसल्स. जो हमारी बोन मसल के साथ कनेक्ट करता है उसको हम टेंडन कहते हैं. ये फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू है. इट कंटेन्स मोस्टली कोलेजन फाइबर्स. इसमें इलास्टिन प्रोटीन्स नहीं होता है, इसमें खाली कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी टेंडन्स में आती है. गुड स्ट्रेंथ एंड लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. तो इस तरह अभी भी हमारा ये जो कनेक्टिव टिश्यू है कंटिन्यू रहेगा. कल हम इससे आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.